हेलो। साहिब साहेब बोलिए बोलिए। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है बाबा, जो आपने फोन उठा लिया। प्रणाम स्वीकार है आपको, प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कई बार ट्राई कर ली मेरे बाबा फोन पर, ये भी भाग से ही फोन मिले रहते ना। हाँ, इसलिए मेरे बाबा हर पल प्रसाद बांटने में, सत्संग रूपी प्रसाद बांटने में लगा रहे मेरे बाबा। तो इसलिए मुझको नया सभी का नंबर आना चाहिए, सभी बहन भाई जुड़ा हुआ है ना, तो चलो सभी का नंबर आना चाहिए। बस कहने को तो कुछ नहीं बचा बाबा, जैसे शांति है। हाँ, आपकी दया हुई, गुरु प्रसाद मिला, चार शब्द की प्राप्ति हुई मेरे मालिक। बस यही चाहिए। हाँ, कोई संशय भरम उठे भी है तो बाबा वीडियो के माध्यम से वे खत्म भी हो जाए है। और कोई बाकी भी है संशय तो आगे वाली वीडियो आते हैं, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। हाँ बाबा, तो उसमें भी आ जाएंगे बराबर। हाँ बिल्कुल बाबा, कोई भी उठाए तो बाबा उसका तुरंत, जैसे कोई भी बीमारी उठाए तो उसका शब्द भेदी बाण के जरिए मेरे बाबा के सत्संग रूपी जो शब्द आ रहा है उसके जरिए, वो बाण के जरिए वो नष्ट हो जाए है। बराबर है ना। और आगे भी जो भी उठेगा जब तक पूरा ना हो, आपका बालक जब तक सत्संग बना रखे है ना मेरे मालिक ने। वो आप ही के लिए, सबके लिए। बिल्कुल बाबा, हम सब तो आपका बालक, हम तो नहीं हाथ जोड़ा हाँ कि मेरा दाता दया करी। जो जैसे ग्रीन बत्ती जलती सब भगना शुरू कर दे ना रोड पे, ट्रैफिक लाइन में, ऐसे ही कलयुग में मेरा मालिक ने, देखो मेरा गुरुदाता ने रास्ता निकाले को, ग्रीन बत्ती जला दी, सब चलो भागो फटाफट चलो। ये तो फैसिलिटी रहती है ना। हाँ बाबा। हाँ, बाजार में जैसा शाम हो जाती है, रात होने लगती है तो सब्जी वाले भाव कम कर देते हैं ना। उनको मालूम है घर में लेके जाएंगे तो दूसरे दिन तो सड़ी जाएगी, तो हाँ। अभी जो भी बचा, जो भी मिल जाएगा वही सच्चा। तो ऐसा ही होता है, कलयुग का ये सर्वनाश होने वाला है ना। तो परमात्मा उसके बच्चों को बराबर किसी भी तरीके से उसको अपना रास्ता दिखाई देता है, सुझाई देता है। जी बिल्कुल बाबा, ये बात। हाँ बस हम तो कह रहे हैं बाबा, धन्य हो गया अपना साईं अरुण जी बाबा ने पाके, वो मालिक मिले, आपने रास्ता बताया, आप ही हमारा देखो परम गुरु तो आप ही बना हुआ हमारा। आप मिला तो सब कुछ मिल गया मेरा मालिक। इतना ही हाथ जोड़ा हाँ बाबा, कोई संशय भरम तो वैसे है न होएगा तो वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है मेरा मालिक। ऐसे ही दया मेर रखियो बाबा। और के नाम से ये है कि 24 घंटे तो हुई नहीं है मेरा दाता। ये है छोड़ ही देना। हाँ बाबा, उसको हमारे अंदर प्रकट हो गया ना, यही बहुत बड़ा घटना है हमारे लिए। और फिर बाबा ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा मालिक प्रत्यक्ष अनुभूति जब मालिक ने करा दी तो वो दूर नहीं है, वो तो मेरे अंग संग है। और अभी अंदर की गढ़ाई पथाई चाल रही है, मेरा बाबा बोले है बार बार हर सत्संग में, तो वो तो पूरी होती है ऑटोमेटिक, मेरा मालिक पूर्ण कर दे फिर अपना बालक में। बराबर। चलो फिर ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए। हाँ बोलो बोलो। वही कहती, जैसे एक दो किसी को अगर बताने का मन करे है, कई बार तो अगर आपकी दया हो, मुख अपने बाबा को आशीर्वाद मिल जाए तभी कोई वो हो नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा बाबा ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। बात ऐसी है, जब हमारा पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, तब ही हम दूसरों को बताने लायक होते हैं। यानी जो बताते हैं हम, तो उसमें पावर आ जाती है, साक्षात परमात्मा खड़ा रहता है। तो अगर आपको पूरा विश्वास हो गया कि बस यही है, इसके आगे भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और पीछे तो नहीं था जी, ऐसा अगर आपका मन कहे तो जरूर आप दूसरों को बताइए। बराबर। ये तो पूर्ण विश्वास है मेरा मालिक कि इसका आगे कुछ भी नहीं है। ये तो लास्ट निचोड़ यही है मेरा मालिक का, और अब तक जो भी हुआ उसका सारा मूल सार तो यही है मेरा दाता। लेकिन क्या है, संसार में बहुत सारे लोग होते हैं ना,
उनको तो कुछ भी कहे, नहीं नहीं ये नहीं परमात्मा, वो भी नहीं परमात्मा, ये नहीं परमात्मा, वो नहीं परमात्मा, वहां नहीं परमात्मा, यहाँ नहीं परमात्मा, तो वो बताते भी नहीं कहाँ है जी। और हर एक की इसको नकार देते, बराबर कि नहीं? यानी उनकी जो सोच होती है ना वो नकारात्मक रहती। अगर तुम्हें सुझाव देना है ना तो उसका हल भी बताओ ना जी। चलो ये नहीं है, ठीक है, मान लेते, तो फिर क्या है वो भी दो ना। जी बिल्कुल। वो तो देते नहीं, सिर्फ बोलते नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, बस ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, फिर क्या कैसा हो सकता है ये भी बता दो। जी बिल्कुल। तो वो भी नहीं बताते। तो ये आजकल क्या बोलते हैं, ये कलयुग में लोग ऐसे ही होते हैं, बराबर। उनके पास तो कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या होता है उनके पास, बस ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे बुद्धि के अंदर नहीं होता। भाई तेरे बुद्धि नहीं चल रही है तो उसे हम क्या करें, हमारी बुद्धि चल गई ना, तेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच रही है जी, बराबर कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, तेरी बुद्धि चले वो सच, हाँ। और तेरी बुद्धि वहां नहीं पहुंची वो झूठ, ऐसा थोड़ी है क्या? जी बिल्कुल बाबा। हाँ देखो कि कुछ भी होता है ना, स्कूल का अभ्यास स्कूल जैसा ही होता है, कॉलेज का अभ्यास कॉलेज जैसा ही होगा, उसका आगे आगे जैसी पढ़ाई करते जाएंगे वैसा कठिन कठिन ही होता है, बराबर कि नहीं? स्कूल वाला कॉलेज में नहीं आ सकता, कॉलेज वाले अभ्यास में, कॉलेज वाले अभ्यास में ग्रेजुएशन वाला अभ्यास नहीं आ सकता, ग्रेजुएशन वाले अभ्यास में पीएचडी वाला अभ्यास नहीं हो सकता। हर एक का अलग अलग है, इसलिए स्कूल बना है ना। जी बिल्कुल बाबा। स्कूल से अलग कॉलेज इसलिए कॉलेज बना है ना। जी। तो मेरे अगर अंदर नहीं उतर रहा है या मुझे झूठ लग रहा है ऐसे लोग होते ना, मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। जी। क्यों झूठ लग रहा है? तो मेरे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा इसलिए झूठ है, मेरे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा इसलिए वो झूठ है, बराबर। मेरे धर्म में ऐसा नहीं बताया इसलिए वो झूठ है, जी। मेरे गुरु ने नहीं बताया इसलिए झूठ है। देखो मेरे पंथ ने ऐसा कुछ नहीं बताया इसलिए झूठ है, यानी उनके मुताबिक सच भी चाहिए। देखो आजकल के लोग कैसे है, सच भी जो चाहिए ना हमारे मुताबिक चाहिए, हमारे बुद्धि में उतरना चाहिए तभी वो सत्य होता है। जी। लेकिन ऐसा नहीं उतरना, हर एक की बुद्धि अलग अलग है, और बुद्धि तेज भी हो जाए, समझो आप बोलते हैं ना आइंस्टाइन की बुद्धिआंक 40 था, 40 था ना। जी। अगर ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन बुद्धि तो बुद्धि है ना, प्रकृति तो प्रकृति है ना, प्रकृति तो नाशवान है ना, फिर उसके विचार भी नाशवान नहीं होंगे ना, नाशवान की ओर ही लेके जाने वाले होंगे ना। जी बिल्कुल बाबा। हाँ तो यही तो बात होती ना। जी। तो लोग तो ऐसे ही होते हैं, हर किसी को बोलते कि नहीं ये गलत है, ये मेरे ख्याल से ये बराबर नहीं लग रहा है, ये झूठ लग रहा है, ये बकवास लग रहा है, यानी उसके हिसाब से ये गलत लग रहा है, उसके धर्म के हिसाब से ये गलत लग रहा है, उसके पंथ के हिसाब से ये गलत लग रहा है उसके गुरु के हिसाब से गलत लग रहा है, उसके बुद्धि के हिसाब से ये गलत लग रहा है। ठीक है तो दूसरा बताओ ना, सच क्या है वो भी बताओ, वो भी नहीं बताते मेरे मालिक आप खुद ही कहो बाबा, सब भाग्य का सौदा है, जैसे जैसे जीव का भाग्य निखरता है तो वो वैसे ही क्लियर और एकदम स्पष्ट हो गया है मेरा दाता। तो ये तो सब मालिक की रचना में शामिल है, क्योंकि आप बार बार कहो कि हम किसी गुरु की भी निंदा नहीं करा, क्योंकि सब उस मालिक का बालक है। ये तो अपना अपना भाग्य, जैसे जैसे हमने प्रारब्ध है हमारा उसी हिसाब से हमारा भाग्य बनता जा रहा है बाबा। एकदम बात लाख टके की जैसा हमारा प्रारब्ध होता है ना उसी प्रकार की हमारी बुद्धि होती है, उसी प्रकार की हमारी सोच होती है, बराबर कि नहीं? इसीलिए तो भाग्य है ना, इसीलिए तो अमीरी है गरीबी है, ये जो है ये क्यों हमारे उम्र वाला व्यक्ति को आगे रहता है, वो हमसे अमीर है, हम क्यों फिर गरीब है? उम्र तो एक ही है ना। जी बिल्कुल। वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य है, वो भी मेरे उम्र वाला है, मैं भी उसकी उम्र वाली हूँ, फिर वो मेरे से अमीर क्यों? या ऐसा समझो मैं अमीर क्यों वो गरीब क्यों, उल्टा ले लो, कोई भी कैसा भी लो, यानी कुछ तो भाग्य है कि नहीं? बिल्कुल बाबा।
हाँ, तो ये ऐसा ही है, भाग्य से ही मिलता है। उसको नहीं मिला, हमको मिला। उसको नहीं मिला, इसका मतलब सब कुछ झूठ है, बराबर। और उसके पास जो है वो सब सच है, ऐसा कैसा? अरे हमने खुद जाना, हमारे ऊपर हो गया है, हमारे अंदर प्रकट हो गए परमात्मा, हम उसके खुद साक्षी है। तो हमें दूसरे के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है कि मुझे जो प्रकट हो गया, मैंने जो जाना, मैंने जो अनुभव किया, या मैं जिसमें रह रही हूँ, वो तो मैं उसका साक्षी खुद हूँ ना। जी बिल्कुल बाबा। तो मुझे जो घट गया, मेरे अंदर जो घट गया, तेरे अंदर नहीं घटा, इसीलिए तुझे विश्वास नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो घटा है, तू तो बाहर वाला होके तू बोल रहा है कि ये झूठ हो सकता है या झूठ होगा। ये क्या दिमाग है अलग। ऐसा ही जग दुनिया चलती है। बाकी का ही सोचता है मेरा दाता। और बाकी तो कह रहे बाबा संतुष्ट, हाँ इस बात से, क्योंकि अभी तक देखो, क्योंकि हमारा भाग्य नहीं बना था, इसलिए हम किसी गुरु ने दोष भी नहीं दे सका। अभी तो डिवाइस स्कूल या कॉलेज कराता हुआ ला रहा था मेरा मालिक। बराबर। और ऐसे ही सभी गुरु वंदनीय और पूजनीय है मेरा बाबा। और अभी लास्ट स्टेज पे लाकर टिका दिया, तो धीरे धीरे उस मालिक से मुलाकात हो गई। अभी तक ये था वो मालिक कैसा है, कल्पना में जीवन जी रहा था, क्योंकि वो असली चीज मिली नहीं। तो बाबा आप बार बार बोलो सत्संग में कि पानी पानी कहना से तो प्यास नहीं बुझे, पानी पी ले तो प्यास बुझा, कि ये पानी था, ये पानी, अन्यथा ना बुझे। तो अभी तक तो मालिक की कल्पना में ही जीवन जी रहा था, लेकिन अब प्रत्यक्ष अनुभूति होगी थी मेरा दाता, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और अगर जैसे कई वीडियो में कई भाई और बहन का है ना कि इसमें थोड़ा सा मिठास कम आ रहा है बाबा सार शब्द में, तो बाबा इसमें मालिक तो पूरा रस का भरा हुआ है, लेकिन हम प्रकृति में रम्या हुआ था इतना कोटि जन्मा से, तो वो रस अभी छुट्टो नहीं है ना हमारो असली रस, अभी आनंद अभी भरा नहीं है। तो धीरे धीरे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मालिक अपना बालक ने उस रास्ता आप ही भरोगा। बात ऐसी है ना कि हम क्या करते हैं, प्रकृति की तुलना करते कि प्रकृति में ऐसा रस है तो फिर परमात्मा में वैसा रस होना चाहिए, प्रकृति में मीठा हो तो परमात्मा में मीठा ही होना चाहिए। वो की प्रकृति नहीं ना परमात्मा, वो कोई वस्तु नहीं ना, जो या खाने वाली भी चीज नहीं है, वो कोई स्वाद वाली भी वस्तु नहीं है ना, वो कोई दिखने वाली भी वस्तु नहीं है ना, वो कोई सुनने वाली भी वस्तु नहीं है। तो हम क्या करते, बहुत सारे लोग यही पे विश्वास रखते कि प्रकृति में अगर ऐसा है तो फिर परमात्मा भी वैसा होना चाहिए। तो ये कैसा हो सकता है, प्रकृति परमात्मा कैसा हो सकता है, बराबर। बाप ने बेटे को जन्म दिया है तो बेटा ही का स्तर रहेगा, या दोनों में जो अंतर रहेगा 5-25 बरस, वो वैसा तो हमेशा रहेगा ना। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। प्रकृति तो घटित और बढ़ित की है बाबा, कभी घटती तो कभी बढ़ती है। मालिक तो सम और सहज है, वो तो हर पल अगर उसको तोले तो वो तो बराबर सम ही रहेगा, सहज रहेगा। तो वो तो हर परिस्थिति में सहज हो जाए, तो उसको रस अगर 19-20 अगर कमी भी रहा है अब अपना बाप का बालका में, तो धीरे धीरे वो मालिक ही तो पूरा करेगा उस रस, तो वो मालिक ही तो भरेगा, जब भी तो वो प्यारा और मीठा रस का भरा लगेगा दाता। प्रकृति तो प्रकट भी होती है, सिकुड़ भी जाती है, प्रकट भी होती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन परमात्मा तो वो नहीं ना, वो तो एक ताल, एक रस, एक लय, एक सुर है ना, निरंतर अखंडित है ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए तो स्वयंभू कहते ना हम। जी बिल्कुल। आजन्मा कहते ना, लेकिन प्रकृति को तो वैसा नहीं। तो यहाँ तो दिन भी होती है, रात भी होती है, फर्क तो है ना दिन और रात में, बदलता है ना। परमात्मा का वैसा कोई बदलता नहीं है, वो वैसा कि वैसा है, जैसा कि वैसा ही है और वैसा ही रहेगा जी। उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, वो हम हमारे में बदलाव कर सकता है, वो उसका अधिकार है, वो हमारा बाप है। हम अभी के बच्चे हैं, वो तो आदि अनादि वाला है, वो तो कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। बच्चे को ऊपर हुक्म भी करा सकता है। हम परमात्मा के ऊपर हुक्म चलाएंगे, ए चल ये मंत्र है, ये मंत्र से प्रकट हो जा, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नहीं मेरा दाता, अभी अज्ञानता में कर लिया, मैं करके खूब वो कर लिया, कोटि जन्म बीत गया। अब तो नमन और वंदन है अपना मालिक ने, सहज में मेरा मालिक मिला रहा, अपना बालक ने सहज ही करके रख रहा है धीरे धीरे।
तो लोग ऐसे ही करते हैं। लोग क्या भ्रमित होते हैं कि हमने तो कभी ये देखा नहीं, कभी तो हमने सोचा नहीं, ये तो दिमाग में नहीं। भाई स्कूल का अभ्यास स्कूल में है, कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें स्कूल वाला कतई अभ्यास नहीं आएगा। स्कूल वाला अभ्यास कॉलेज में कैसा हुआ, कॉलेज वाला अलग ही रहेगा ना। जी बाबा, ये इतना तो बुद्धि तो चलनी चाहिए ना। तो ये डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है जी। तो आज तक हमने सब प्रकृति के वाला ही ज्ञान देखा ना, या महसूस किया, या देखा, सुना, या कहीं पढ़ा, किसी से भी सुना, किसी ग्रंथ में लिखा था, किसी पंथ में लिखा था, कोई गुरु गद्दी वाला बोला था, किसी ने उसकी कल्पना की थी, किसी ने उसका विचार रखा था। ये सब 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 प्राकृतिक हो गए ना। लेकिन परमात्मा ये अलग ही चीज है। अभी वो हमें मिल गया तो हम उसकी तुलना या फर्क करने लगते हैं। प्रकृति में तो ऐसा नहीं है, ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है, प्रकृति जैसा होना चाहिए। तो प्रकृति में तो आकार है, सगुण साकार प्रकृति होती है ना जी। हाँ, तो ऐसा कैसा होगा। तो परमात्मा अलग थलग है, इसीलिए तो वो उसकी महिमा है ना। अगर प्रकृति जैसा ही परमात्मा होता है तो फिर परमात्मा ढूंढने की कोई जरूरत है। प्रकृति को पूजो ना, आजकल यही करते आए ना हम। हमें परमात्मा मिला ही नहीं, मालूम ही नहीं, उसका पता ही आता पता नहीं था। तो हमने क्या किया, अरे परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई ना, बस प्रकृति को पूजो, प्रकृति के मंत्र ही रटते चलो, प्रकृति में ही ध्यान करते चलो, प्रकृति का ही ध्यान करते चलो, श्वास के ऊपर ही ध्यान करते चलो। यानी सब प्रकृति वाले, यानी प्रकृति में ढूंढने की कोशिश करते। तो ये कैसा होगा, वो तो कोई अलग होगा कि नहीं प्रकृति से। इसलिए वो महान है ना, बड़ा है ना, आदि अनादि। फिर क्यों कहा है, प्रकृति थोड़ी आदि अनादि है जी। आदि अनादि वो भी है, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद सिकुड़ जाती है। जी बिल्कुल बाबा। जैसे हम दिन में जागते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, काम काज करते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन रात को क्या होता है, सो जाते हैं। फिर दिन भर इतनी 12 घंटे मेहनत की, यहाँ वहाँ दौड़े, हलचल की, बोलचाल की, ये देखा वो देखा, गप्पा गोष्ठी लगाए, सब कुछ क्रिया कर्म किए, और ये क्या हो गया, रात को बस एकदम मरना सन्न हो गए जी। हाँ, शुद्ध बुद्धि भी गए, सिकुड़ गए ना। बिल्कुल बाबा। यानी हम एक नहीं रहे। जो दिन में थे वो रात को सोते समय, दिन वाला कुछ भी रात को नहीं आता, बराबर। और रात को जैसे सोते मरना सन्न, वो दिन में नहीं होता। तो बदलाव है ना जी। लेकिन परमात्मा तो जैसा है वैसा ही है, हमेशा वैसा ही है, इसलिए आदि अनादि है ना। बिल्कुल बाबा, कितना सीधी बात है, इसलिए अलग है। इसलिए प्रकृति जैसा वो परमात्मा कभी नहीं होगा, या प्रकृति सोच परमात्मा के बारे में काम नहीं आएगी। प्रकृति की विचार परमात्मा के काम नहीं आएंगे। यानी प्रकृति में जो भी कोई फंडे है वो परमात्मा का नाप तोल नहीं कर सकते। ये नाप तोल छोटा बड़ा, यहाँ वहाँ, ऊंचा नीचा, इतनी दूरी, इतनी कम दूरी, ये जो है ना साकार आकार, ये सब प्रकृति में चल रहे हैं। उसी से तोलो मत, नापो मत परमात्मा को, बराबर। कितना सीधा हिसाब है। एक बाबा आप व्हाट्सएप पे अकाउंट नंबर डालना बाबा, उसमें मालिक की दया में होगी तो जितना बन सके आपका बालक से उतना। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। फिर आपको और आपके परिवार के लिए बाबा चलो वैसे तो संतुष्टि है, पूर्ण संतुष्टि है कि मेरा मालिक यही है, लास्ट स्टेज मालिक की यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो एक दो जो कोई विश्वास के लायक लग गए है, जो शायद दाता उस अपना बालक ने किसी और भी बालक ने उबार ले, हम तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करा हम मालिक से बाबा। ठीक है। और आप किसी को भी बता सकती है, आपका विश्वास हो गया पूरा तो आप एकदम क्या बोलते हैं, ताल ठोक के लोगों को बोल सकती है, बराबर। दल्लाड़े से लोगों को बोल सकती है, क्योंकि आपका विश्वास, पूर्ण विश्वास हो गया परमात्मा के ऊपर, बराबर बाबा। हाँ बाबा, बच्चों को तो बता रखे, बच्चे सुनते हैं। आपसे बात तो हुई थी ना, एक बार लड़का वो 10th में पढ़ता था, अब तबीयत उसकी सही है, कुल मिलाकर सही चल रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और वो सुनता भी है बाबा। 4 बच्चे है, वो इस दिन बहन से भी बात करी थी, 2 उसके 2 मेरे, ज्वाइंट फैमिली है। हाँ। तो चारों बच्चे सुनते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
और एक मैं वो कहती बाबा कि जिसमें जो हार्ड डिस्क वगैरह में ये सारी वीडियो उसमें हार्ड डिस्क में सेफ रहेगी बाबा। हाँ, सेव ही करते रहे ना। देखो एक ये हम काल के अंदर रहते, प्रकृति के अंदर रहते हैं ना, तो ये जो कोई परमात्मा की बात होती है ना, तो काल को कैसा है, देखो काल ये प्रकृति ये दुनिया साबित रखना चाहती है, बराबर। ऐसा नहीं लगता ना कि अपने पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जाए, बराबर कि नहीं। हर एक को ऐसा लगता है ना जी। हम हमारे कुटुंब में ऐसा कहते हैं, अरे बाजू वाले का मत सुनते ज्यादा जी। तो ये ऐसा ही होता है। तो ये काल का राज में रहते ना हम, तो कभी न कभी दिक्कतें आ सकती है। ये वीडियो में भी हो सकता है, कभी यूट्यूब भी बंद हो सकता है, या फेसबुक में भी कोई गड़बड़ कर सकता है, हटा दे सकता है, कुछ भी होता है। देखो क्योंकि उसके अंडर रहना है ना, लेकिन परमात्मा तो बलवान है जी। लेकिन अभी ऐसा है तो हमें तो हो गया। अगर हमको लग रहा है कि इसका लोगों को भी लोगों तक जाना चाहिए तो डाउनलोड करते चलो। फिर कहीं भी रुकावट भी आ गई, यूट्यूब में भी नहीं दिखा, तो हमारे पास तो रहेगा ना वो खजाना, बराबर है ये। और ये खजाना तो अबाधित है, कभी किसी काल में भी चल सकता है, क्योंकि इसमें कोई धर्मपंथ की बातें नहीं, कोई गुरु की बातें नहीं है, बराबर। प्रकृति की बातें नहीं, ये तो सत्य वाली है। और सत्य तो हमेशा जिंदा रहता है ना, तो ये हर काल में ये हम सुन सकते हैं। कोई भी प्रकृति बदलाव हो, लेकिन इसमें तो बदलाव नहीं होगा ना, ये विचार जो है, क्योंकि ये तो परमात्मा की ओर से विचार आए हैं ना, ये कोई प्राकृतिक विचार नहीं ना। हाँ, ये बात होती। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।